जितेंद्र, क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए 12 लोगों की टीम थी और इस 12 लोगों की टीम ने 12 पुलिसकर्मियों की टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक तरीके से जाबाज पुलिसकर्मी कहेंगे, क्योंकि जिस वक्त इनके ऊपर गोलियां चल रही थी, जो हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई, इन्होंने बिना वक्त गवाए रिटेलिएट किया और नतीजा ये हुआ कि असद और गुलाम दोनों मौके पर ढेर हो गए थे। इस एनकाउंटर को परीक्षा डैम के पास, यानी कि झांसी से तकरीबन 7 किलोमीटर ये डैम है, वहां पर अंजाम दिया गया। और इनके पास से जो वेपन रिकवर हुए हैं वो भी दरअसल प्रतिबंधित बोर के वेपन है, यानी कि दोनों विदेशी पिस्टल हैं। उन पिस्टल्स के नाम भी यहाँ पर दिए गए। पुलिस के द्वारा बताया गया कि आखिरकार किस तरीके के जो वेपन है इनके पास से बरामद किए गए हैं। जो वेपन बरामद हुए, इनके पास से 455 बोर का ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर, इसके अलावा वॉल्थर P88 पिस्टल जो कि 7.63 बोर का है। और ये दोनों बोर जो है ये प्रतिबंधित बोर बताए जाते हैं और अत्याधुनिक पिस्टल यानी कि विदेशी पिस्टल इन्हें कहा जाता है। इनके पास से ये दोनों पिस्टल बरामद हुई और इन्हीं से इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी। जी अच्छा जितेंद्र, ये बताइए, जो तस्वीर हम देख रहे हैं एनकाउंटर की, इसमें एक बाइक भी नजर आ रही है। आप किस जगह पर अंजाम दिया गया ये बता दिया, लेकिन क्या इससे ये मालूम पड़ता है कि यहां से भागने की फिराक में थे ये दोनों? जी बिल्कुल, देखिए असद और गुलाम या फिर कहीं इस केस से जितने भी जुड़े आरोपी हैं जो इस वक्त फरार चल रहे हैं, वो लोग सभी लोग लगातार अपनी लोकेशन को बदल रहे थे। तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते तक जो असद है ये दिल्ली में भी छिपा रहा, संगम विहार इलाके में जहां पर कुछ दिन पहले पुलिस ने दबिश दी। उसके अलावा अलग अलग शहरों में इसके छिपे रहने की बात सामने आती रही। और अब झांसी में इसको पता चल चुका था कि यूपी एसटीएफ इसके पीछे लगी हुई है, इसकी लोकेशन यूपी एसटीएफ के हाथ आ चुकी है। और यही वजह थी कि अब ये अपने साथी गुलाम के साथ यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था। लगातार अपना भेष बदलने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, लेकिन इस बार यूपी एसटीएफ के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो बेहद पुख्ता थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि परीक्षा डैम के पास सुबह तकरीबन 8 बजे से ये 12 पुलिसकर्मी डेरा डाले हुए थे। वहां पर पूरा घेराबंदी इन्होंने की हुई थी और जैसे इन दोनों को आते देखा, इनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और नतीजा दोनों का मुठभेड़ में मारा जाना हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप हम तक पहुंचा रहे। इस बीच पंकज झा भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। पंकज, और कुछ जानकारी इनकाउंटर को लेकर जो आप तक पहुंच पाई है, क्योंकि 48वें दिन ये एनकाउंटर हो पाया है, तो ऐसे में ऐसा तो नहीं कि बिना किसी मदद के ये अपने ठिकाने बदल रहे थे, तो ऐसे में इन्फॉर्मेंट्स की भी कोई जानकारी पुलिस के पास? देखिए, मैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी तो आपके साथ ये साझा करना चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं, जो आज असद और साथ ही गुलाम का जो इनकाउंटर हुआ, इसके साथ साथ एक नई जानकारी ये सामने आ रही है कि जो उमेश पाल शूट आउट में एक बमबाज दिखा था, वीडियो में आपने देखा हुआ बम मारते हुए, गुड्डू मुस्लिम, उसके बारे में भी एसटीएफ को अहम जानकारी मिली है। एसटीएफ को अहम जानकारी मिली है गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी, यानी उस पर भी 5 लाख रुपये का इनाम रखा गया था। आपको बता दूं, ये जो पूरी लोकेशन मिला है झांसी में, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था असद के बारे में कि कभी नेपाल और कहीं और जा सकता है, ये जो दिल्ली में 3 लोग पकड़े गए थे और दिल्ली में जो ये 10-12 दिनों तक रुका हुआ था, वहाँ से इन लोगों की जानकारी मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो लोग यूपी के बॉर्डर पर ही कहीं हैं। और जब लोकेशन मिला झांसी में, ये कल की बात है, और उसके बाद जब उन लोगों का लोकेशन मिला इन दोनों का, उसके बाद पुलिस ने उसका पीछा, एसटीएफ ने उसको ट्रेस किया और उसके बाद दोनों का आमना सामना हुआ। जब दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई है, सरेंडर करने के लिए कहा गया, दोनों ने सरेंडर करने से मना कर दिया। आपने देखा होगा दोनों को ड्रेस में जिस तरीके से गुलाम भी दिख रहा है और अतीक अहमद के 3 नंबर का बेटा, और उसके बाद एसटीएफ ने इनकाउंटर में मारा है। इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा जो है, जी बताइए पंकज जी। झांसी में यहाँ पर इसका एनकाउंटर होना और झांसी में ही जिस तरीके से अतीक का काफिला रुका था, ये जाहिर सी बात है हर बार परिवार और उससे सदस्य अतीक को ट्रैक करते रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस ने भी जगह जगह अपनी टीम्स को डिप्लॉय कर रखा था, न सिर्फ अतीक को लाते वक्त बल्कि परिवार पर भी नजर रखी। पंकज जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी खबर है। मैं आपके पास आती हूँ, सबसे बड़ी खबर, गुड्डू मुस्लिम के बारे में एसटीएफ को ये बड़ी जानकारी मिली है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में पंकज जी आपसे मैं बात करूं उससे पहले एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से एसटीएफ पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, एक के बाद एक जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अतीक अहमद पर शिकंजा कसता जा रहा है, गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ी जानकारी यहाँ पंकज जी मिल पा रही है।
जी हाँ, देखिए गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी एसटीएफ को महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिसको अभी साझा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी असद और दूसरे जो शार्प शूटर्स थे इस घटना में, यानी उमेश पाल शूट आउट के बारे में, उसके बारे में जानकारियां मिलती रही हैं, लेकिन ये साझा करना अभी सही नहीं होगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम के लोकेशन के बारे में भी एसटीएफ को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।